हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया है और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी सिंगल्स के लिए जो राइट नाउ सिंगल है। जानना चाह रहे हैं क्या होने वाला है आपकी लव लाइफ में, तो लेट्स फाइंड आउट। रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूं कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें जो मैसेजेस मैच करते हैं उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपॉल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स फाइंड आउट क्या होने वाला है आपकी लव लाइफ में फॉर ऑल द सिंगल्स आउट देयर। क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप अपनी लव लाइफ में आने वाले टाइम में। लेट्स फाइंड आउट। हम कोशिश करेंगे कि टाइमिंग कार्ड्स भी ऐड कर लें। लेट्स सी कि क्या होने वाला है आपकी लव लाइफ में। लेट्स सी क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप अपनी लव लाइफ में फॉर द सिंगल्स आउट देयर। Let's begin. Walking away, being done, relationship ending, learning lessons. Okay. Getting clarity, seeing through lies, being real with yourself, accepting the truth. अच्छा, आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि आप स्टिल किसी कनेक्शन में स्टक हो। ऐसा लगता है कि जैसे आप अभी किसी ऐसे ब्रेकअप से गुजरे हो जहाँ पर आप स्टिल अपने आप को उसमें से निकाल नहीं पाए हो। कहीं ना कहीं यू आर स्टक ऑन दैम। आप या तो उनके बारे में जैसे होता है ना कि रीडिंग्स भी देख रहे होगे शायद कि एक्स ने ऐसे किया, एक्स ने वैसे किया, एक्स वापस आएगा या नहीं आएगा। स्टिल यू वांट टू मूव ऑन, लेकिन एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं पास पे स्टिल फंसे हुए हो। आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए आपकी जो लव लाइफ है, अगर आप सिंगल हो तो वो इसलिए आगे नहीं बढ़ पा रही है क्योंकि आप कहीं ना कहीं या तो पास्ट बैगेज में फंसे हुए हो या पास्ट कनेक्शन में फंसे हुए हो, या फिर आपका जो माइंडसेट है वो पास्ट रिलेशनशिप्स की वजह से बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो चुका है। सो कहीं ना कहीं वो आपको एक एक यू आर नॉट हील्ड फ्रॉम द पास्ट। तो हील जब तक नहीं करोगे पास्ट के सिचुएशन से, तब तक आपकी लव लाइफ में कुछ आगे नहीं बढ़ेगा। इफ़ यू रियली वांट कि आपकी लव लाइफ आगे जाए तो लर्न करो उन लेसन्स के साथ जो आपने एक्सपीरियंस किए हैं अपने पास्ट रिलेशनशिप्स में एंड मूव फॉरवर्ड। अगर आप सिंगल हो, एज इन लाइक कंप्लीटली सिंगल हो और आपका कोई एक्सेस नहीं रहे हैं और आप किसी भी ऐसे थॉट प्रोसेस में नहीं हो, यू वांट कि नया पर्सन आपकी ज़िंदगी में आए, आपको बहुत ज़्यादा क्लियर कट पता होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए। पहले अगर कोई है तो उसको तो एलिमिनेट करना अपने थॉट्स माइंड से, ठीक हो गया। उसके बाद आप क्लैरिटी के साथ सोचो कि व्हाट डू यू वांट। आपको क्या चाहिए अपनी लव लाइफ में, आपको कैसा हस्बैंड कैसी वाइफ चाहिए, वो क्लियर पिक्चर लेकर आओ माइंड में। जब आपके माइंड में क्लियर पिक्चर होगा कि हाँ दिस इज़ द काइंड ऑफ पर्सन जो आपको चाहिए, देन उसके बाद आपकी लाइफ में जो है सिचुएशंस डेवलप होना शुरू होंगी जो कि आपको आपके लाइफ पार्टनर के करीब लेकर आ सकती हैं। पर एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि फाइनली तभी ये मैनिफेस्ट हो पाएगा जब आपको पता होगा कि आपको कैसा पर्सन चाहिए। वरना आप शायद अनहेल्दी कनेक्शन ही अट्रैक्ट करते रह जाओगे। और अगर आपको नहीं चाहिए कि ऐसा फिर से हो, तो कोशिश करो कि यू हैव अ क्लियर पिक्चर ऑफ व्हाट यू वांट। वरना जो यू डोंट वांट ना, वही मैनिफेस्ट होता रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं माइंड में आप वो सोचते रहोगे कि बस ऐसा नहीं होना चाहिए, बस वैसा नहीं होना चाहिए। सो हैविंग द क्लैरिटी कि क्या चाहिए वो बहुत ज़रूरी है। और बी रियल टू योर सेल्फ। आपको बहुत क्लियर कट पता होना चाहिए। आपको खुद से घबराना शर्माना नहीं है। जो भी आपकी डिज़ायर है, जस्ट लेट डिवाइन नो कि आपको ऐसा पार्टनर चाहिए। अगर आप चाहो तो लिख भी सकते हो, क्योंकि इस तरह से आपकी जो एनर्जी है वो और क्लियर हो जाएगी कि व्हाट यू वांट। एक सेकेंड, लेट मी क्लियर द वैक्स हियर। आई विल क्लियर इट लेटर ऑन क्योंकि अभी वो वेट हो चुका है। सो अब ड्राई होएगा तो फिर आई विल क्लीन इट। मैंने भी फिलहाल कैंडल ही ऑफ कर दिया। बट कमिंग बैक टू द रीडिंग, मुझे लगता है कि आपको आपको क्लियर कट पता होना चाहिए। उसके बाद जो आपकी जो डिज़ायर होगी वो क्विकली मैनिफेस्ट हो सकेगी। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट कार्ड्स। क्या है नेक्स्ट कार्ड? वी डू हैव द हॉलीडे, एंजॉय अ चेंज ऑफ सीनरी टू स्पाइस अप योर लव लाइफ। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में जब आपको ये सब क्लैरिटी आ जाती है, आपको चाहिए कि एज यू वेट वाइल यू वेट, आपको अपनी अपनी लव लाइफ में को स्पाइस अप करने के लिए, अपनी लव लाइफ को अच्छा करने के लिए, अपनी लव लाइफ में कोई अट्रैक्ट करने के लिए आपको कुछ ऐसा करने की ज़रूरत है जहाँ पर आपकी एनर्जीज चेंज हों। क्योंकि जब तक आपकी एनर्जीज चेंज नहीं होंगी, वो आपकी लव लाइफ में चीज़ें डेवलप नहीं होंगी जो आप चाहते हो। तो ट्रैवल करना, हॉलीडे प्लान करना, फ्रेंड्स के साथ होना, ऐसी चीज़ें करना जहाँ पे आप अपने आप को बिल्कुल करंट एनर्जी से स्नैप आउट कर सको, वो चीज़ आपको करनी है। जब आप वो चीज़ करोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी एनर्जी शिफ्ट होगी, और एनर्जी शिफ्ट होगी तो ऑटोमेटिकली आप पॉजिटिव वाइब में आ सकोगे और पॉजिटिव कनेक्शंस अट्रैक्ट कर सकोगे। राइट नाउ क्या है कि अभी आप स्टक हो
एक माइंडसेट में या फिर किसी पास्ट में, ठीक हो क्या? दोनों चीज़ों से निकलना है। दोनों चीज़ों से निकलने के लिए आप हॉलीडे प्लान कर सकते हो, वेकेशन पे जा सकते हो, किसी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ कोई गैदरिंग कर सकते हो, जिससे आप अपनी इस एनर्जी से निकल पाओ। क्योंकि जब आप निकलोगे तभी आपके लव लाइफ में कुछ चेंज आ सकता है। आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप किसी ऐसे पर्सन से मिलो आने वाले टाइम में, आने वाले दिनों में, जहाँ पर जो पर्सन जो है वो आपको ट्रैवल करके आपकी कंट्री, आपकी सिटी में आया हो। सो हो सकता है कि एक आउटसाइडर, आपकी सिटी से बिलोंग करने वाला ना पर्सन आपकी सिटी में हो, या ये भी पॉसिबल है कि वो सिटी में ही रहता है, आपकी सिटी में ही रहता है, लेकिन वो ट्रैवल अवे करके आया है। लाइक हो सकता है कि दे हैव बीन लिविंग अब्रॉड और वो ट्रैवल करके भी फिलहाल आपकी सिटी में वापस आए हैं फॉर सम टाइम, तो वो भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन ऐसा पर्सन कोई आ सकता है आपकी लाइफ में। लेकिन मुझे लगता है कि टू मीट दैट पर्सन, टू बी विद दैट पर्सन, बहुत ज़रूरी है कि यू गो आउट एंड अबाउट, आप वो चीज़ें करो जिससे आपको हैप्पीनेस मिलती है। आपका पार्टनर आपको वहाँ मिलने के बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस रहेंगे जहाँ पर आपको खुशी मिलती है। इज़ इट अ बीच, इज़ इट अ पार्टी, इज़ इट अ क्लब, इज़ इट अ जो चीज़ आपको अच्छा फील कराती है, दैट्स वेयर यू कैन फाइंड द वन। चाहे स्पेंडिंग टाइम इन द नेचर है कुछ लोगों के लिए, चाहे स्पेंडिंग टाइम विद योर फ्रेंड्स है, शॉपिंग है, आपको वहाँ पे आपका ये पर्सन मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। लेकिन येस, यू हैव टू पुट योर सेल्फ आउट देयर। कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोग जो हैं बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट करते हो अपने आप को घर में और सैड रहने में और इस तरह की चीज़ों में, अपसेट रहने में। मुझे लगता है कि यू हैव टू बी आउट एंड अबाउट। जितना ज़्यादा आप बाहर निकलोगे, आप अपनी लव लाइफ को स्पाइस अप कर सकोगे, उसमें कुछ चेंजेस ला सकोगे। द नेक्स्ट कार्ड इज़ फ्रीडम, हेल्दी स्पेस एंड रूम टू ब्रीथ। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है कि फ़िलहाल जो, अगर आप अपनी लव लाइफ में कुछ चाह रहे हो कि आपकी लव लाइफ में कुछ पैन आउट हो, तो आपकी लव लाइफ में कुछ ऐसा पैन आउट हो सकता है जो कि आपको हैप्पीनेस दे। बट एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि आपकी लव लाइफ में कुछ ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसा पर्सन आपकी ज़िंदगी में आए जो कि फ़िलहाल जैसे होता है ना कि अभी आपको कमिट करने के लिए रेडी नहीं हो। चांसेस हैं कि कोई ऐसा आपकी ज़िंदगी में आ सकता है जो कि कुछ टाइम के लिए आपकी ज़िंदगी में एंटर हो, लेकिन आपको कमिट नहीं करे। लेकिन इट डजंट मीन कि वो कभी कमिट नहीं करेगा। आपको इस सिचुएशन में तभी जाना चाहिए जब आप इससे हील हो चुके हो, क्योंकि अगर आप हील नहीं होगे तो आप लिव इन द मोमेंट नहीं कर पाओगे पर्सन के साथ। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि कोई ऐसा पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ रहा है जो कि हॉलीडे पे होगा और आपसे मिलेगा, आपसे मुलाकात होगी और उसका आपके साथ रिलेशनशिप बंधेगा। बट एट द सेम टाइम क्या ये रिलेशनशिप लास्ट करेगा या नहीं, ये इट्स गोना बी लाइक टू अर्ली टू से दैट। लेकिन एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि ये कनेक्शन काफ़ी हेल्दी रह सकता है अगर आप इस कनेक्शन में एक दूसरे को स्पेस दो। और वो स्पेस आप तभी दे सकोगे जब आपकी ज़िंदगी में कुछ और भी हो रहा होगा, जहाँ पर आप हैप्पी हो, एक्साइटेड हो। अगर आप बहुत ज़्यादा हैवीली डिपेंडेंट होगे इस नए पर्सन के ऊपर, तो आपका रिलेशनशिप ख़राब हो सकता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो दैट। लेट्स सी कि और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप अपनी लव लाइफ में। कौन आ रहा है आपकी लव लाइफ में, कौन होगा ये पर्सन, क्या जान सकते हैं हम इस पर्सन के बारे में। ये पर्सन बहुत ज़्यादा गिविंग होगा, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होगा, बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा। और ये पर्सन आपको सरप्राइज, आप में से कुछ लोगों के लिए पर्सन आपका फ्रेंड भी हो सकता है जो कि काफ़ी टाइम बाद आपकी ज़िंदगी में वापस आ रहा है। तो एक ऐसा फ्रेंड जो कि शायद वाज लिविंग अवे और वो वापस आपसे मुलाकात करे और यू स्टार्ट ऑफ अ रिलेशनशिप विद दैट पर्सन, ये भी पॉसिबिलिटी है कुछ लोगों के लिए। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये पर्सन आपका कोई रिलेटिव हो, जिसके साथ आप काफ़ी टाइम बाद मिलो एंड मे बी वो अगर ट्रैवल करके आए हैं तो उनके माइंड में आपके बारे में कुछ है, उनको उनकी इंटेंशन है कुछ आपको लेकर। तो ऐसी भी चीज़ हो सकती है। आप में से कुछ लोगों के लिए पर्सन जो है सेकेंड, आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि पर्सन अगर आपकी सिटी, आपकी कंट्री में आया है तो हो सकता है कि इसकी इंटेंशन हो टू गेट मैरिड टू। तो लेकिन एट द सेम टाइम जब तक उसको अश्योरिटी नहीं होगी किसी भी पार्टनर को लेकर या किसी भी पर्सन को लेकर, वो किसी से कमिटमेंट नहीं करेगा। सो अगेन चांसेस है कि अगर आप दोनों का कनेक्शन अच्छा बनता है तो ये कनेक्शन शादी की तरफ लीड कर सकता है। लेकिन शुरू में ये पर्सन अनश्योर होगा, शुरू में ये पर्सन आपको क्लैरिटी भी नहीं देगा। लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंट होगे, अगर आप इस कनेक्शन में स्पेस दोगे, हेल्दी स्पेस लोगे और दोगे, तो ये पर्सन जो है डेफिनेटली विल कम टू द पॉइंट जहाँ पर उसको रियलाइज़ होगा कि यू कुड बी द वन। लेकिन एट द सेम टाइम इनिशियली ये कनेक्शन जो है इसका कोई प्रॉमिसिंग एनर्जी नहीं होगी। और ये मैं आपको फिर से कह रही हूँ
कि अगर आप वन ऑफ दोज पीपल हो जो बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हो, बहुत ज़्यादा ऑब्सेस हो जाते हो किसी भी रिलेशनशिप से, आपके लिए इस रिलेशनशिप को थोड़ा हैंडल करना डिफिकल्ट रहेगा, क्योंकि पर्सन शुरू में कमिटमेंट नहीं देगा, अनश्योर होगा, बिकॉज दे वॉन्ट टू सी के क्या होता है क्या नहीं होता, दे डोंट वांट टू रश इनटू एनीथिंग। लेकिन आपको स्लोली बट श्योरली अंदाज़ा होगा कि पर्सन आप में इंटरेस्टेड हो रहा है। पर्सन फायर साइन, वाटर साइन या अर्थ साइन हो सकता है, यहाँ पे एयर साइन मिसिंग है, हो सकता है कि आप एयर साइन हो। और मुझे लगता है कि पर्सन डेफिनेटली एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी आपकी ज़िंदगी में लेकर आएगा। ये पर्सन ट्रैवलर लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि पर्सन ट्रैवल्स अ लॉट, अभी भी आपकी कंट्री आपकी सिटी में ट्रैवल करके आ रहा है, और काफ़ी चांस है कि आपका इस इंसान के साथ मुलाकात हो और आपका कनेक्शन जो है वो आगे जाए। बट ये हो रहा है आपकी ज़िंदगी में, और मुझे लगता है कि पास में से निकलना आपके लिए इसलिए भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वरना आप इस इंसान को ऐसे ही ट्रीट करोगे जैसे आपका कोई पास का कनेक्शन था, तो वो उसमें से हील होना बहुत इंपॉर्टेंट, ताकि आप इस इंसान को हेल्दी स्पेस और टाइम दे सको। ये फियर रखे बगैर कि वो चीट करेगा या वो ये करेगा या वो करेगा, तो वो हीलिंग बहुत ज़रूरी है, ताकि आप किसी भी नए कनेक्शन में एक नई एनर्जी के साथ जा सको, बजाय इसके कि पहले की पुरानी एनर्जी को साथ लेकर चलो। सो वो एक चीज़ दिख रही है। लेट्स सी कि फर्दर हम क्या जान सकते हैं इस पर्सन के बारे में और क्या जान सकते हैं हम इस पर्सन के बारे में। लेट्स सी। अच्छा, ये वाला कार्ड आई डोंट नो सेपरेट क्यों पड़ा हुआ था, आई डोंट नो वेयर द रिमेनिंग डेक इज, लेकिन ये कार्ड है डोर टू रोमांस नंबर 33। एज 33 हो सकती है इस पर्सन की कुछ लोगों के लिए, बिकॉज मैंने जो डेक यूज़ करना है अभी वो मैंने उठाया है, एंड देन दिस कार्ड वाज ऑलरेडी विद दिस, बट लेट मी पुट इट बैक बिकॉज अदरवाइज ये मेसअप ही रहेगा। सी सो लेट्स सी कि और क्या हम जान सकते हैं इस पर्सन के बारे में। और क्या जान सकते हैं हम इस पर्सन के बारे में। वी डू हैव द ड्रीमर, अगेन द फूल कार्ड, एट ऑफ स्प्रिंग्स एंड ईगो। अच्छा, इस पर्सन को फियर होगा कि मतलब ये अपना टाइम इसलिए लेना चाहेगा क्योंकि ये पर्सन बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली सिक्योर होगा। इसको ये मेक श्योर करना होगा कि आप पैसों के लिए इसके साथ नहीं हो। मुझे लगता है कि पर्सन जो है इसके पास बहुत ज़्यादा लोग होंगे जो इससे अट्रैक्टेड होंगे या इससे बात करना चाहते होंगे या इसके साथ होना चाहते होंगे। पर्सन बहुत ज़्यादा वेल सॉर्ट आउट काइंड ऑफ है, लोग इसको देखते हैं, जानना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, बट ये पर्सन बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल जैसे होता है ना कि इनका इनका ऑरा ऐसा होगा कि यू वुड नो कि दिस इज़ अ रिच पर्सन, दैट्स हाउ दे आर गोना बी। ये पर्सन मल्टीटास्कर होगा, ये आराम से हर चीज़ को हैंडल कर लेता है। इट्स नॉट लाइक समथिंग जो कि इस पर्सन को बॉदर करता है कि कुछ मल्टीपल चीज़ें अगर लाइफ में इकट्ठी आ जाए तो ये पर्सन बहुत अच्छे से हैंडल कर सकता है, बहुत ही मच्योर एक एनर्जी के साथ है। ये पर्सन इज़ लाइक अ ड्रीमर, इसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा गोल्स हैं और जो ये अचीव करना चाहता है, एडवेंचरस किस्म का इंसान होगा, और ये बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता है अपने ऊपर, अपने डिसीजंस के ऊपर, लेकिन यस, डिसीजन बनाने में जल्दबाजी नहीं करता। सो ये इस तरह का पर्सन होगा। एट द सेम टाइम इसको लॉयल लोग बहुत ज़्यादा, लॉयल्टी इज़ व्हाट दे लुक इन अ कनेक्शन। तो मुझे लगता है कि वो चीज़ मैटर्स अ लॉट टू दिस पर्सन। एक और चीज़ मुझे लगता है कि जिस तरह की एनर्जीज की आ रही है, मैच्योरिटी और उस तरह की जहाँ पर लोग इसको मिलना चाह रहे हैं, बात करना चाह रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ये पर्सन वुड वांट टू सेटल इन विद समवन जो कि इसको पीस इसकी ज़िंदगी में ऐड करे। सो अगर आप वो पीस इसकी ज़िंदगी में ऐड करते हो, और वो पीस तभी ऐड होगा अगर आप इससे फाइट, आर्ग्यूमेंट, डिसएग्रीमेंट नहीं करोगे, क्योंकि अगर ये पर्सन आपको टाइम नहीं देता, अगर आप इससे अगर आपको अगर पर्सन बिजी हो जाता है, फॉर इंस्टेंस, इवन दो दे आर गुड मल्टीटास्कर, ये ऐसा नहीं करेंगे कि आपको इग्नोर करेंगे, लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप ऐसी सिचुएशन में वो हो जाओ, फेयरफुल हो जाओ या फिर इनसिक्योर हो जाओ, तो मुझे लगता है कि आपका कनेक्शन अफेक्ट होगा, क्योंकि ये पर्सन जो है दे वांट स्टेबल कनेक्शन। तो अगर आप कॉन्फिडेंट हो, सिक्योर हो मेंटली, आपको लगता नहीं है कि आपकी लाइफ में
कोई और आपका पर्सन ले जाएगा, तो तभी आपका रिलेशनशिप इस इंसान के साथ चल पाएगा। सो ये बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि इस पर्सन का जो व्हाट दे वांट आउट ऑफ अ रिलेशनशिप इज़ सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड पीस। तो अगर आप इसकी सेंस ऑफ सिक्योरिटी ख़त्म करोगे और इसको बार बार फाइट, आर्ग्यूमेंट, डिसएग्रीमेंट या फिर ऐसी चीज़ें में इसको उलझाओगे कि जैसे आप इनसिक्योर हो रहे हो, तो ये पर्सन उस कनेक्शन से इसका दिल उसमें अट्रैक्शन नहीं रहेगी। सो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट रहेगा आपके रिश्ते का आपके पर्सन के साथ। सो कोशिश करो कि आप जो भी आपकी लाइफ में नेक्स्ट पर्सन आता है, अपने आप को हील करके इस कनेक्शन में लेकर जाओ, ताकि आपका रिलेशनशिप अच्छा रहे। वी डू हैव 15 नंबर और 0 नंबर। तो 0 इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है आपकी लाइफ में, किसी तरह से, किसी एंगल से हो सकता है। बहुत ज़्यादा 0 देख रहे हो फॉर सम रीज़न, 15 नंबर बहुत सिग्निफिकेंट हो सकता है यहाँ पर। और लेट्स टेक सम कार्ड्स टू सी कि कब मुलाकात हो सकती है आपकी इस इंसान के साथ, कब आ सकता है ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में। ये बहुत ज़्यादा इन डेप्थ हो गई है वैसे रीडिंग। और लेट्स टेक लास्ट फ्यू कार्ड्स कि कब तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस इंसान का आना आपकी ज़िंदगी में, कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हो आप इस इंसान का आना अपनी ज़िंदगी में। मेकअप अ बैलेंस, बी इंटायरली रियलिस्टिक। पहली चीज़ वही जो मैंने मेंशन किया, जो शुरू में हमने बात की थी, कि आपको अपनी लाइफ को चेंज करना पड़ेगा। थोड़ा बैलेंस लेकर आओ, थोड़ा पॉजिटिविटी लेकर आओ। लाइफ में हर चीज़ के ऊपर ऑब्सेसिवली सोचने की ज़रूरत नहीं है। कि कब आएगा पार्टनर, कैसा होगा पार्टनर। आपको अगर कुछ चीज़ देयर इज़ समथिंग दैट यू हैव टू लेट गो ऑफ, वो आपको लेट गो करनी है। कोई पास की सिचुएशन है, उससे अपने आप को निकालना है कम्प्लीटली। अपने आप को एक फ्रेश स्टार्ट के लिए प्रिपेयर करना है। जब आप अपने आप को फ्रेश स्टार्ट के लिए प्रिपेयर करोगे, बीइंग स्टेबल इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, तब आपकी ज़िंदगी में ये पर्सन आएगा। और मुझे लगता है कि ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में अगेन आपको नंबर 4 काफ़ी सिग्निफिकेंट हुआ। 4 डेज, 4 वीक्स, 4 मंथ्स में आ सकता है पर्सन आपकी। अंडरनीथ द डेक ऑल्सो 4 है, 4 डेज एंड 4 वीक्स। सो यू कैन कार्व समथिंग आउट। 4 दिन से 4 हफ्ते के बीच में चांसेस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है कि पर्सन आपकी ज़िंदगी में आए। वेडनेसडे का दिन काफ़ी सिग्निफिकेंट हो सकता है जब ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आए। अगर आप चाहो तो आप जेम स्टोन्स यूज़ कर सकते हो, क्रिस्टल्स यूज़ कर सकते हो टू मैनिफेस्ट इट क्विकर। मुझे उसका स्टोन का नाम नहीं याद आ रहा, बट इट्स लाइक लेट मी सी द नेम, क्योंकि मुझे उर्दू में तो समझ आ रहा है, बट इंग्लिश में लेट मी सी द नेम ऑफ दैट जेम। एक सेकेंड। सिट्रीन, हाँ सिट्रीन जो है आप यूज़ कर सकते हो इफ़ यू वांट थिंग्स टू पेस अप। आई रिमेंबर आई हैड इट इन पाकिस्तान। जब मैं पाकिस्तान में थी तो मेरे पास था ये सिट्रीन, आप यूज़ कर सकते हो। एंड इससे आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा चेंज आ सकता है। और मुझे लगता है कि आपकी सिट्रीन क्रिस्टल अगर आप यूज़ करना चाहो तो आप कर सकते हो। इससे आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंज आ सकता है और चीज़ें जल्दी वर्कआउट कर सकती हैं। एक वाइब्रेंट एनर्जी ऐड करेगा ये आपकी ज़िंदगी में। सो अगर आप चाहो तो वो यूज़ कर सकते हो। और यप, ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको इस रीडिंग से हेल्प मिला हो, गाइडेंस मिली हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए, टेक केयर एंड बाय।